गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने पहले चैप्टर स्टार्ट किया +1 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था। आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब क्या था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी तो कुछ साइंटिस्टों का ये मानना था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के अंदर प्रेजेंट, तो इसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को लेकर काफ़ी साइंटिस्टों में विवाद था। तो क्या हुआ, आगे चल के काफ़ी तरह के एक्सपेरिमेंट हुए और यह इससे पता चला कि हमारे पास जो एटम होता है उसके अंदर और भी बहुत सारे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या था, वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ इन 1886 के अंदर। गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट यूज़ की। वो रिक्वायरमेंट क्या थी, एक तो एनोड एंड हो गया, जिंक सल्फेट के कोटिंग, परफोरेटेड कैथोड और बैटरी। अब इस डायग्राम के ऊपर फोकस करो बेटा। तो क्या था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली हमने, उसके अंदर गैस फिल कर ली, लो प्रेशर गैस 10⁻⁴ एटमोसफियर गैस। ओके बेटा, लो प्रेशर गैस होगी इसके अंदर। तो क्या था, एक तरफ हमने एनोड एंड ले लिया, दूसरी तरफ कैथोड एंड ना लेकर हमने वहाँ पे क्या कर दिया, जिंक सल्फेट की कोटिंग कर दी। ओके, तो एक एनोड एंड को सर्किट के साथ जोड़ा विद बैटरी परफोरेटेड कैथोड के साथ। और ये परफोरेटेड कैथोड एक तरह का मटेरियल रहता है बेटा हमारे पास। जब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट किया तो क्या हुआ, वहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया गया कि देखो, परफोरेटेड कैथोड से एक तरफ, इस तरफ बेटा आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारे पास कैथोड रे निकल रही थी, जो कि हमने इलेक्ट्रॉन में डिस्कस किया। अब उसके बिल्कुल ओपोजिट साइड आपको दिख रहा है ना, छोटे छोटे डॉट्स वगैरह। तो ये क्या था, एक अलग तरह की रे यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, जिसको हमने स्टार्टिंग के अंदर क्या हुआ, कैथोड एनोड रेज का नाम दे दिया गया इन सारी जो रेज प्रोड्यूस हो रही थी। और फिर धीरे धीरे इनका नाम बदलते गए हम, कभी पॉजिटिव रे, कभी कैनाल रे, और फिर फाइनली इनको प्रोटॉन का नाम दे दिया। ओके, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें प्रोटॉन के बारे में बताता है। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन यही है बेटा सारी, आप इनको ध्यान से पढ़ना। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना भी क्या नहीं समझ आया, तो हम बाद में उसके बारे में आपको डिस्कस कर देंगे। तो आगे क्या हुआ, जब हमें ये कैनाल रेज हमें मिली या पॉजिटिव रेज मिली, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको हमने डिस्कस किया आगे। तो जब उसको डिस्कस किया तो उनका मास चेक किया। तो जब भी हमारे पास ये रेज निकली कैनाल रेज, तो उसका जो ऑलमोस्ट इक्वल रहा मास हाइड्रोजन एटम के। ओके, तो नेक्स्ट क्या था, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये भी उसका मास है बेटा। अलग अलग यूनिट के अंदर मास अलग अलग होता है, तो ये सारे वो अलग अलग यूनिट के अकॉर्डिंग मास दिया गया है, तो ये आप अंडरस्टैंड कर लोगे। 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, अगर हम AMU की बात करें तो 1.00728 AMU मास। अगर हम चार्ज की बात करें तो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। देखो, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का मतलब, इलेक्ट्रॉन का अगर हम मास देखें तो -1 निकला था, तो ये क्या होगा, होता तो 1 ही है, बट इसकी जो नेचर होती है वो बिल्कुल ऑपोजिट रहेगी, मतलब +1। जो हमारे पास पॉजिटिव रेज तो +1 चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने -1 चार्ज निकाला था। और अगर 1 प्रोटॉन की बात करें तो उसकी वैल्यू रहती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। और अगर ASU यूनिट के अंदर इसकी बात करें तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ASU। अगर हम स्पेसिफिक चार्ज की बात करें बेटा, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, E/m। हमने पहले डिस्कस किया था E/m स्पेसिफिक चार्ज। तो इनकी वैल्यू को जब हमने डिस्कस किया, फाइंड आउट किया, तो कितनी निकली, 9.54 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कैनाल रेज थी उसकी जो प्रॉपर्टी थी, कैनाल रे
बेटा, चाहे उसको कैनाल रे बोलो, एनोड रेज बोलो, चाहे फिर क्या बोलो पॉजिटिव रे, एक ही बात है। तो इनकी प्रॉपर्टी को जब देखा गया या फर्दर डिस्कस किया गया तो क्या निकला, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे हमारी इलेक्ट्रॉन की रे थी, कैथोड रे थी, वो भी तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। यहाँ पे भी वो डायग्राम जो हमने इलेक्ट्रॉन के केस में बनाई थी, यहाँ पे भी वही डायग्राम सेम आप बना सकते हो। ओके, मैं दोबारा से रिपीट नहीं की यहाँ पे डायग्राम। ओके, दे आर डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट, ऑपोजिट जिस तरफ को हमारी कैथोड रे निकल रही थी, ये बिल्कुल ही उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में निकली। मतलब एक ओके, तो सेकंड पॉइंट हो गया बेटा। अभी जिस तरफ हम कैथोड रे निकल रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हमारी कैनाल रेज प्रोड्यूस होंगी। तो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, दे कंसिस्ट मटेरियल पार्टिकल। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि अगर हमारे पास नेगेटिव रेज निकली तो पॉजिटिव रेज भी निकली। अब कुछ ना कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर हो सकती थी, ये कुछ साइंटिस्टों का मानना था, वो अब आगे डिस्कस करेंगे। दे प्रोसेस हीटिंग, मतलब हीट इफेक्ट भी शो करता था। अब यहाँ पे जब दोनों तरफ हमने क्या हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब जब भी रेज प्रोड्यूस हो रही थी, एक तरफ नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट, तो ये जो रेज थी वो पॉजिटिव प्लेट की ओर हमारी क्या हुई, मूव कर गई। ओके, तो 6 पॉइंट यहाँ पे क्या है हमारा, देयर नेचर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब ये जो डिपेंड करती थी नेचर ऑफ अ गैस, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की जाती है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थी। ओके, तो ये था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आगे हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा वैसे तो ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बट फिर भी हम थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट टाइम और लगेगा, 1-2 मिनटों का टाइम और लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो बेटा, अगर हम हिस्ट्री की बात करें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, फर्स्ट ऑफ अब हमें एटम के अंदर 2 सब पार्टिकल्स मिल चुके हैं। वो कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब एक एटम का मास चेक किया गया, हमने एक टोटल एटम का मास देख लिया, फिर क्या किया हमने, एक इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन का मास चेक किया और फिर प्रोटॉन का। अब जब इन दोनों का कंबाइन मास हमने फाइंड आउट किया और फिर उसको कंपेयर किया एटम के मास से, तो क्या हुआ, इन दोनों का जो मास था वो एटम के मास के इक्वल नहीं आया, ये दोनों का मास कम रहा एटम के मास से। तो यहाँ पे सारे साइंटिस्टों के दिमाग में कुछ खटकने लगा। तो क्या हुआ, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो फिर क्या क्या हुआ, आगे एक्सपेरिमेंट हुए। तो क्या हुआ, वेरियस एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग साइंटिस्टों ने। तो उन सब कईयों का जो फील था वो क्या था, उन्होंने गामा रेज को फील किया उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो गामा रेज ही क्यों यहाँ पे हमने डिनोट किया, क्योंकि गामा रेज जो होती हैं वहाँ पे जो उनके ऊपर चार्ज होता है बहुत ही लेस रहता है, लेस चार्ज फील हुआ उनको, तो उन्होंने बोल दिया कि ये गामा रेज है। बट ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि गामा रेज की जो प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मैच नहीं हुई गामा रेज के साथ एटम्स की। ओके बेटा, तो एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, क्या था, एक लेड बॉक्स या फिर लेड कैविटी ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने उसके अंदर क्या रखा, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि हीलियम या पोलेनियम का सोर्स पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल था। जब हमने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया ब्रिलियम के साथ, तो क्या हुआ, कुछ बहुत हाई रेज की डिटेक्शन हुई, या फिर हमारे पास हाई रेज निकली। तो उससे कुछ हमारे पास ऐसा लगा कि 1 मिनट बेटा, यहाँ पे चेकआउट करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग रेज प्रोड्यूस हुई यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब यहाँ से जो रेज निकली, हाईली पेनिट्रेटिंग रेज डिटेक्ट हुई हमारे पास। तो ये जो रेज निकली थी हमारे पास, इसके ऊपर किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं था। तो ये न्यूट्रल वैल्यू थी, मतलब ना ही तो कोई नेगेटिव चार्ज ना ही पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखो, जैसे हीलियम अल्फा पार्टिकल ले लिया, जब ब्रिलियम के साथ इसको पास आउट करवाया गया, बम्बार्ड करवाया
है तो कार्बन 12 की फॉर्मेशन तो हुई, साथ में क्या हुआ, एक हमारे पास पार्टिकल बना, सब पार्टिकल बना, तो इसको हमने न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। ओके बेटा, इसका जो कोई भी तरह का चार्ज नहीं था, ये वैसे ही न्यूट्रल चार्ज मिला हमें। ओके, तो यहाँ पे नोट आप लिख लेना, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में हमारे पास क्वेश्चन बन जाए। दस एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे पास एटम के अंदर अब 3 फंडामेंटल पार्टिकल हमें मिल चुके थे। मास की अगर बात करें हमारे न्यूट्रॉन की, तो क्या था, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स और 1.675 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम्स और 1.008667 AMU। ओके, अगर स्पेसिफिक चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर कोई भी तरह का चार्ज नहीं था, तो ये 0 रहने वाला था। तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये तीनों टॉपिक बेटा आप ध्यान से देख लेना अपनी बुक के अंदर। तो आज के लिए हम सेकंड पार्ट में इतना ही करेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, गुड फ्यूचर।